सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की हर चुनौती, हर डर और हर असफलता का समाधान महज एक चीज में छिपा हो, आपके मस्तिष्क की शक्ति में। न शारीरिक बल, न धन दौलत, बल्कि विशुद्ध मानसिक मजबूती। सत्य यही है कि ये संसार केवल उन्हीं को गंभीरता से लेता है जिनका दिमाग मजबूत होता है। बाकी लोगों की बात वो महज बस सुन भर लेता है। ये वीडियो आपको वो मार्ग दिखाएगा जो आपको मानसिक रूप से इतना सशक्त कर देगा कि लोग आश्चर्य करेंगे, ये व्यक्ति पहले इतना साधारण था, अब इतना अभेद्य कैसे हो गया। यदि आप इसे सुन रहे हैं तो एकाग्र हो जाइए। शुरुआत से पहले खुद से ये प्रश्न पूछिए, क्या आप आज जो हैं वही बने रहना चाहते हैं या उस असाधारण व्यक्ति में रूपांतरित होना चाहते हैं जिसका सपना आपने हमेशा देखा है। क्योंकि आगे जो बताया जा रहा है वो वास्तव में आपकी जीवन धारा बदल सकता है। सबसे पहले इस मौलिक सत्य को स्वीकार कीजिए कि आपका मस्तिष्क आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये आपको जन्म से प्राप्त है, फिर भी इसकी वास्तविक क्षमता का आपको अनुमान नहीं होता, और यदि होता भी है तो आप इसका उपयोग केवल आंशिक रूप से करते हैं। हर बड़ी जीत, हर महत्वपूर्ण परिवर्तन और हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत यहीं से होती है। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो जीवन बदल देता, या अगर मैं ताकतवर होता तो दुनिया जीत लेता। लेकिन वास्तविकता ये है कि धन, बल और अवसर बाद में आते हैं, सबसे पहले दिमाग आता है। यदि मस्तिष्क साथ दे तो गरीब व्यक्ति भी धनवान बन जाता है, और यदि यही हार मान ले तो करोड़पति भी जीवन से हार जाता है। आपका दिमाग आपको शिखर तक ले जा सकता है, और यही आपको गर्त में धकेल सकता है यदि आपने इसे संभालना नहीं सीखा। मजबूत दिमाग का अर्थ क्या है? इसका मतलब है डर लगने पर भी कदम ना रोकना, भ्रम की स्थिति में भी दिशा ना खोना, दूसरों की आलोचना से ना टूटना, और सबसे जरूरी, हालात चाहे कितने भी विपरीत हों, अपनी सोचने की क्षमता पर भरोसा रखना। जब आप रात के अंधेरे में किसी गली से गुजरते हैं तो आपको डर लगता है, क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है यहाँ खतरा है। यही दिमाग किसी बड़े इंटरव्यू या चुनौती के समय करता है, यहाँ खतरा है, क्या होगा अगर तुम असफल हो गए। वास्तव में ये आपको बचाना चाहता है, पर यह इतना अति संरक्षक है कि आपको वहीं रोक देता है जहां से आपकी प्रगति शुरू होती है। पर जब आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, तो तुरंत कोई जादू नहीं होता, बल्कि शरीर में ऊर्जा भर जाती है, कंधे तन जाते हैं और आवाज में मजबूती आ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग ने एक नया संकेत भेजा है, संभव है, आगे बढ़ो। अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो लोग जीवन में क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि उनका दिमाग उनके विरुद्ध काम कर रहा होता है। वो उन्हें डराता है, रोकता है, बहकाता है और धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। इसलिए यदि आपने अपने दिमाग पर नियंत्रण कर लिया तो आप जीवन की हर बाजी जीत चुके हैं। सवाल है, दिमाग को नियंत्रित कैसे करें? कई लोग सोचते हैं कि इसका अर्थ शांत बैठना या गुस्सा ना करना है, लेकिन असली नियंत्रण का अर्थ यह है कि आप तय करें कि आपको क्या करना है, न कि आपका दिमाग आपके लिए निर्णय ले। कड़वा सत्य यह है कि अधिकांश लोग अपने दिमाग के मालिक नहीं होते, दिमाग उन पर शासन करता है। आप सोचते हैं कि आपने सोशल मीडिया खोला क्योंकि आप चाहते थे, पर असल में दिमाग ने कहा चलो थोड़ा डोपामाइन कहिए। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का पहला कदम है दिमाग की चाल को पहचानना और स्टीयरिंग अपने हाथ में वापस लेना। आपका दिमाग हमेशा दो अवस्थाओं में काम करता है, उत्तरजीविता मोड यानी सर्वाइवल मोड और विकास मोड यानी ग्रोथ मोड। दिमाग हमेशा आपको सर्वाइवल मोड में रखेगा क्योंकि उसे वहीं सुरक्षा दिखती है। सर्वाइवल मोड आपको डराएगा, रोकेगा और हर जोखिम से बचाएगा, जबकि ग्रोथ मोड आपको नए काम करने, दर्द सहने और आगे बढ़ने की अनुमति देगा। कमजोर दिमाग हर बार सर्वाइवल में लौट जाता है, जबकि मजबूत दिमाग उससे निकलकर ग्रोथ में जाता है। यदि आप इसे प्रशिक्षित नहीं करते तो ये हमेशा आपको सर्वाइवल में रखेगा और इस अवस्था में कोई महान नहीं बन सकता। आपको अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि कठिन कार्य करना सुरक्षित है और जोखिम लेना भी सुरक्षित है। अब हम उस आधारशिला की बात करते हैं जो हर मजबूत दिमाग की नींव होती है, माइंडसेट रीसेट। ये कोई जादू या मंत्र नहीं है, ये एक प्रणाली है। हम सबके भीतर दो आवाजें क्यों होती हैं? एक डर से चलती है, तू नहीं कर पाएगा, लोग हंसेंगे, और दूसरी ग्रोथ से, एक कोशिश कर, क्या पता यही जीवन बदल दे। लोग अक्सर डर वाली आवाज को सच मान लेते हैं क्योंकि डर का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है, वो चिल्लाता है। माइंडसेट रीसेट का मतलब है कि आपको अपने दिमाग को रोज रोज छोटी से छोटी चीज में यह समझाना है, मैं नियंत्रण में हूं। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, आप इसे प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो यह आपको नियंत्रित करेगा। यदि आप आज अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं तो आप किसी और चीज द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, किसी आदत, किसी डर या किसी पुरानी सोच द्वारा।
स्टीयरिंग वापस लेने का तरीका सरल पर शक्तिशाली है। दिन में सिर्फ 60 सेकंड अपने दिमाग को चुनौती दें। आप सोच रहे होंगे 60 सेकंड से क्या होगा? माइंडसेट परिवर्तन बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटे दैनिक निर्णयों से होता है। माना कि मन ना करे तब करना है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, यही सही समय है। उठने का मन नहीं कर रहा, यही वो क्षण है जहां आपका दिमाग रीसेट होने वाला है। विजेता वो है जो अपने दिमाग की ना सुनकर भी अपनी दिशा तय करता है। इसके अलावा विपरीत कार्य नियम यानी ऑपोजिट एक्शन रूल अपनाएं। अगर दिमाग कहे मत कर तो आप कहो यही करूंगा। डर कहे मत बोलो तो आप कहो यही बोलना है। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि सिर्फ 7 दिन में ही आपका दिमाग आपके खिलाफ काम करना बंद कर देगा। माइक्रो डिसिप्लिन अंतिम हथियार है। इसका मतलब सुबह 4 बजे उठना नहीं बल्कि रोज छोटी चीजों में निरंतरता रखना है। 1 गिलास ज्यादा पानी पीना, 5 मिनट ज्यादा पढ़ना और अधूरे काम पूरे करना। माइक्रो डिसिप्लिन दिमाग को सिखाता है कि हम लगातार जीतने वाले लोग हैं। डिस्कम्फर्ट की स्वीकृति अनस्टॉपेबल बनने की राह। अब हम उस बिंदु पर हैं जहां दिमाग की असली शक्ति खुलती है, असुविधा यानी डिस्कम्फर्ट। अधिकांश लोग ये शब्द सुनते ही पीछे हट जाते हैं क्योंकि दिमाग का पहला काम आपको कंफर्ट जोन में रखना है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि कंफर्ट जोन एक धीमा जहर है जो आपकी क्षमता को धीरे धीरे खत्म करता जाता है। जो लोग अपना दिमाग मजबूत बनाना चाहते हैं वो असुविधा को गले लगाते हैं। दिमाग तभी बढ़ता है जब उसे चुनौती मिलती है। रूटीन, आराम और सहूलियत दिमाग को निष्क्रिय कर देते हैं और निष्क्रिय दिमाग इंसान को औसत यानी एवरेज बना देता है। वे असुविधाएं जो आपको शक्तिशाली बनाती हैं। सुबह की जीत, अलार्म बजने पर आलस्य को हराकर उठना दिमाग को संदेश देता है मैं कंट्रोल में हूं। ये छोटी जीत अनुशासन की आग जलाती है। शारीरिक श्रम, वर्कआउट सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग पर होने वाला काम है। जब दर्द के बावजूद आप जारी रखते हैं तो दिमाग सीखता है कि ये इंसान दबाव में टूटता नहीं बल्कि बढ़ता है। यही लचीलापन है। ना कहने की हिम्मत। दुनिया में सबसे कमजोर वे लोग होते हैं जो हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो ना नहीं कह सकता वो किसी और के रिमोट से अपना जीवन चलाता है। बाउंड्रीज बनाना असुविधा है पर यह ग्रोथ है। जोखिम लेना, जहां मन भाग रहा है वहां एक कदम आगे रखना। नया स्किल सीखना, लोगों के सामने बोलना, एक नया बिजनेस शुरू करना। ग्रोथ वही है जहां असुविधा है। जो इंसान असुविधा से नहीं भागता, दुनिया उससे भागती है। ऐसा व्यक्ति अप्रत्याशित होता है, वो आसानी से टूटता नहीं। उसका दिमाग दबाव, दर्द और कठिनाई में बेहतर करने के लिए प्रशिक्षित हो जाता है। यही व्यक्ति एक दुर्लभ श्रेणी यानी रेयर कैटेगरी का बन जाता है। सफल लोग असुविधा को ढूंढते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आराम उन्हें औसत बना देगा। छोटी छोटी असुविधाएं अपनाएं। ठंडे पानी से नहाना, फोन को एयरप्लेन मोड में रखना, बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना, किसी गलत इंसान को ना कहना, ये दिमाग को संकेत देती हैं दर्द सुरक्षित है, ग्रोथ दर्द के पीछे है। भावनात्मक नियंत्रण, अजय बनने का कौशल। अब हम उस कौशल की बात करते हैं जहां 90% लोग जीवन भर हारते हैं और केवल 10% जीतते हैं। भावनात्मक नियंत्रण यानी इमोशनल कंट्रोल। जिसने इसे सीख लिया वो वस्तुतः अजय हो जाता है। जीवन की असली लड़ाई अपने इमोशन से है। कोई इंसान सारी क्षमताएं होने के बाद भी क्यों हार जाता है? क्योंकि उसके भाव उसे खींच लेते हैं। गुस्सा रिश्ते खराब कर देता है, डर अवसर छीन लेता है। भाव इंसान होने की खूबसूरती है। समस्या तब होती है जब भाव आपको चलाने लगते हैं और आप उनके गुलाम बन जाते हैं। भावनाओं का नियंत्रण का अर्थ उन्हें दबाना नहीं बल्कि समझना है। जो समझ में आता है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। ऑब्जर्व करें और पॉज लें। भाव आते हैं पर आपको पता नहीं चलता कि कब उन्होंने स्टीयरिंग संभाल ली। गुस्सा आया, आप बोल पड़े। भावनात्मक नियंत्रण रखने वाला इंसान ऑब्जर्व करता है। यह भाव आ रहा है पर मैं तय करूंगा कि इसका क्या करना है। 10 सेकंड का विराम। गुस्सा आते ही 10 सेकंड चुप रहें। ये 10 सेकंड आपको 10 साल की गलतियों से बचा सकते हैं। स्वयं से पूछें, क्या यह बात 5 साल बाद मायने रखेगी? डर से सवाल। डर एक भ्रम है। यदि निर्णय लेते समय डर लग रहा है तो पूछें, सबसे बुरा क्या है? क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? 90% मामलों में उत्तर यस आता है। डर स्पष्टता की कमी से पैदा होता है। भाव को नाम दें। अगर मूड खराब है तो उसे नाम दें। मैं चिंतित हूं, मैं दुखी हूं। मनोविज्ञान कहता है नेम इट टू टेम इट। नाम दो, वश में करो। भावनात्मक नियंत्रण वाला व्यक्ति शांत दिखता है। उसकी उपस्थिति शक्तिशाली हो जाती है और उसके निर्णय तेज होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भावों को नियंत्रित करना दिमाग के भीतर के शोर को बंद करने जैसा है। शोर बंद, स्पष्टता शुरू, और स्पष्टता ही मानसिक शक्ति का दूसरा नाम है। उद्देश्य की अग्नि, शेर बनने का रहस्य। ये वो चीज है जो इंसान को शेर बना देती है। उद्देश्य, ये सुनने में सरल लगता है पर 99% लोगों के पास ये नहीं होता, या ये इतना धुंधला होता है कि दिमाग इसे पहचान ही नहीं पाता। बिना उद्देश्य के इंसान उस फरारी जैसा होता है जिसका टैंक खाली हो। उद्देश्य का मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया बदलनी है।
उद्देश्य सरल है, मुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं, बस इतना ज्ञान काफी है। ये भ्रम नहीं बल्कि दिशा है। कोई व्यक्ति तब निराश नहीं होता जब वे हारता है, वे तब निराश होता है जब उसे पता ही नहीं होता कि लड़ना किसके लिए है। उद्देश्य डर को मिटा देता है, क्योंकि जो इंसान रास्ता जानता है उसे अंधेरा नहीं डराता। उद्देश्य दिशा देता है, दिशा ऊर्जा देती है और ऊर्जा निरंतरता लाती है। उद्देश्य आपसे वे काम करवा देता है जिसे आप खुद भी असंभव मानते थे। यदि आपके पास उद्देश्य है तो अनुशासन खुद विकसित हो जाता है, भावनात्मक नियंत्रण आ जाता है, क्योंकि दिमाग जानता है कि उसे कहां पहुंचना है। उद्देश्य मिलता नहीं, बनाया जाता है। आप बैठकर जादू की आवाज का इंतजार नहीं करते। उद्देश्य स्पष्टता से आता है और स्पष्टता कार्य से आती है। डेली पर्पस ड्रिवन स्टेप रूल। हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं अपने भविष्य की ओर कौन सा एक छोटा कदम बढ़ाऊंगा। एक कदम रोज, ये दिमाग को अनस्टॉपेबल बनाने के लिए पर्याप्त है। औसत लोग प्रतिक्रियाशील होते हैं, जबकि उद्देश्य वाले लोग सक्रिय यानी कि एक्टिव होते हैं। उद्देश्य दिमाग को इतना पैना बना देता है कि भटकाव, निराशा, असफलता और लोगों की राय सब अप्रासंगिक हो जाती हैं। अंतिम जीत आपकी होगी। यदि आप वास्तव में मानसिक रूप से अदम्य बनना चाहते हैं तो बस इन 5 नियमों को अपने भीतर उतार लें। माइंडसेट रीसेट, असुविधा का अभ्यास, भावों पर नियंत्रण, दैनिक छोटी छोटी जीतें, जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। यही 5 बातें तुम्हारे दिमाग को इतना स्ट्रांग बना देंगी कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम अपने रास्ते पर चलते जाओगे और आखिर में जीत तुम्हारी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो खुद को 1 मिनट दो और सोचो अगला कदम तुम कौन सा उठाने वाले हो। क्योंकि याद रखो, जन्म से दिमाग स्ट्रांग नहीं होता है, उसे स्ट्रांग बनाया जाता है और अभी तुम वही करने वाले हो। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे और भी दिलचस्प और प्रभावशाली वीडियो देखना चाहते हैं तो डार्क रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए हर दिन कुछ नया और खास लाते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़ें।